हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी की पर स्वागत। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है कल विविध के उदाहरण 1 से लेकर 4 तक देख चुके हैं। अब जो है देखेंगे उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 शुद्ध स्थानों तक निकालें। अब यहाँ पर आपको पहले से ही दे रखा है कि करड़ी में 2 का मान जो होता है 1.414 होगा और करड़ी में 3 का मान जो होता है 1.732 होगा। ये जो मान दे रखा है आपको ना, करड़ी में 2 का मान, करड़ी में 3 का मान, करड़ी में 5 का मान, ये तीनों आप लोग जो है रट जाइएगा, क्योंकि इसका हमेशा जो है यूज होता रहता है। ये करड़ी में 3 और करड़ी में 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कड़ी में 5 अगर एक बार नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का मान जरूर याद रखिएगा। कड़ी में 5 का भी मान आपको दे रखा है कि 2.236 और कड़ी में 10 का मान दे रखा है 3.162 है। फिर क्या कह रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन है कि 1 बटे कड़ी में 3 का मान निकालें और कहां तक निकालना है, दशमलव के 3 शुद्ध स्थानों तक निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे अब ऐसे क्वेश्चन को, अगर जैसे कि 1 बटे कड़ी में 3 है, 1 बटे कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का मान आपको पता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कड़ी में 3 का मान यहाँ पर रख देंगे। अगर कड़ी में 3 का मान यहाँ पर रख देंगे और फिर 1 में भाग करेंगे उससे ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, एक बहुत कठिन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग करेंगे क्या, पहले कि इसका हर का परमीकरण कर देंगे, कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी करेंगे, तो ऊपर आपका प्राप्त हो जाएगा कड़ी में 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। अब कड़ी में 3 का मान जो रख देंगे, कितना दे रखा है, 1.732। अब इसमें आप लोग जो है 3 से भाग दीजिए और 3 से भाग देके दशमलव के 3 स्थान तक जो है इसका आंसर निकालिए। देखेंगे कि 1 में तो भाग जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, 0 वाले ले जाएंगे, फिर दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। अब क्या देख रहे हैं, 1 और 7 मिला कितना हो जाएगा, 17। 17 में 3 से भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 बचे 15, यहां से कितना बचा 2 और ये 3 कितना हो गया 23। अब कितनी बार जाएगा, 3 सते 21। अब यहां से कितना बचा, ये 23 हो गया ना, 23 और 21 कितना, ये यहाँ पर 2 बचा था, ये 22 हो गया। अब 3 सते 21, ये 3 स्थान तक हो गया, आपका यही आंसर हो गया। 1 बटे कड़ी में 3 का मान कितना हो गया, 0.577। आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक, इसमें जो है सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा भाग वगैरह करने में, अन्यथा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है, ये तो बहुत ही आसान था आपका, लेकिन कुछ बच्चे यहां पर भी गलती कर जाते हैं अगर यहां पर नीचे मान रख देते तो। ठीक, अब देखेंगे दूसरा वाला, हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, इसको हटाते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, करड़ी में 2 + 1 बटे करड़ी में 5। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, करड़ी में 2 का मान रख देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, फिर कड़ी में 5 का मान रख के भाग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से करना आपको काफी कठिन हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले हर का परमीकरण करेंगे। देखिएगा, हर का जब परमीकरण करेंगे तो ऊपर भी कड़ी में 5 से गुणा करेंगे और नीचे भी कड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। आपका प्राप्त क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, कड़ी में 5 से इसमें गुणा करिए, ये कड़ी में 5 और कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, कड़ी में 10 और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस कड़ी में 5 और नीचे कड़ी में 5 और कड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कड़ी में 10 का मान और कड़ी में 5 का मान दोनों दे रखा है, कड़ी में 5 का मान दे रखा है ये और कड़ी में 10 का मान ये दे रखा है, दोनों मान रख दीजिए। अब कड़ी में 10 का मान कितना है, 3.162 प्लस कड़ी में 5 का मान कितना है, 2.236 बटे में क्या है, 5 है। इन दोनों को ऐड करिए और ऐड करने के बाद देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 3 और 6 9
2 और 1 3, यहाँ पर दशमलव लगाया है, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5, और बटे में क्या है 5। अब इसमें भाग करेंगे हम, 5 में भाग देंगे, 5 से कितना बार जाएगा 1, फिर दशमलव लगाया है, दशमलव लगा देंगे, और फिर 3 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 वाले ले जाएंगे। अब फिर कितना यहाँ हो गया 3 और 9 39, और 39 में जब 5 से भाग ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बचे 35, और यहाँ पर बच गया 4, और ये हो जाएगा 48। तो फिर कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, 5 9 45। आपका कितना आ गया 1.079, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपकी बुक में इसी चीज को लिखा है लगभग में 1.08, 1.080। ठीक, क्या कुछ था नहीं था, लेकिन जो बच्चे अगर यहाँ पर गलती कर देते या हर का परिमेयकरण नहीं करते और डायरेक्ट अगर मान रख देते तो फिर उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और जहां तक कि मुझे लगता है कि उनका आंसर बिल्कुल सही आता भी नहीं, क्योंकि वो इतना लंबा जोड़ घटाना, मतलब उसको भाग वगैरह करना काफी कठिन हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। ठीक, तो आप लोग कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 भी कुछ इस दूसरे वाले की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसमें हो जाएगा करड़ी में 20, और करड़ी में 20 का मान तो आपको कहीं पर दिया नहीं है, तो करड़ी में 20 को मतलब कि हम किसी और रूप में चेंज करेंगे, देखेंगे किस रूप में चेंज करते हैं फिर। ठीक, देखिए तीसरा जो है आपका क्या है, करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 2। ये माइनस ही ले रखा था ना बुक में, हाँ माइनस ही है। देखिएगा अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी करड़ी में 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी करड़ी में 2 से गुणा करेंगे। अब ऊपर जब करड़ी में 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 10 और करड़ी में 2 का गुणा हो गया, क्या हो जाएगा करड़ी में 20, और माइनस 5 का और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा करड़ी में 10, और नीचे करड़ी में 2 का गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखेंगे अब इस करड़ी में 20 को हम और क्या लिख सकते हैं, क्या करड़ी में 20 को हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, और माइनस करड़ी में 10 लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिख सकते हैं हम 2 यहाँ पर है। अब देखेंगे क्या हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 10 बटे में 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए फिर आगे देखेंगे। अब करड़ी में जो 4 दिया है उसको जब हम निकालेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये रहा आपका करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 10 और बटे में 2 दे रखा है। अब करड़ी में 5 और करड़ी में 10 का मान आप लोग रख लेंगे और आराम से फिर निकालेंगे। यहाँ पर करड़ी में 5 का मान रखेंगे 2.236 और फिर उसमें 2 से गुणा कर देंगे, और फिर करड़ी में 10 का मान रख के उसको माइनस कर देंगे, और फिर सब करने के बाद 2 से भाग दे देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये तो आप लोग आगे कर ही लेंगे। आप लोगों को सिर्फ दिक्कत कहाँ पर थी, यहाँ पर एक करड़ी में जो 20 था उसको कैसे चेंज किया जाए, ये चेंज हो गया। अब आप लोग इस पे मान रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए फिर आगे देखते हैं उदाहरण नंबर हम लोग 6। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर क्या कह रहा है 6 में, सरल कीजिए 27/8 का होल पावर क्या है -3/2, 3/2। ये क्वेश्चन जितना छोटा दिख रहा है ना उतना छोटा नहीं है। ये जैसे होता है ना कुछ कुछ चीज़ें दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन होती नहीं है, और कुछ चीज़ें होती हैं दिखने में बहुत बड़ा होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन वो आसान होता है। देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना होगा, जो कि घातांक नियम के अंतर्गत आप लोग पढ़े हैं। क्या हम इस 27/8 को, ये बाहर की चीज़ आप ना देखिए, सिर्फ क्या सोचिए 27/8 को सोचिए। अभी 27/8 को हम देखा जाए तो इसकी पावर क्या है
इसकी पावर जो है क्या है, 1 है। क्या इसे हम लिख सकते हैं 1/27/8 की पावर -1? यहां तक किसी को कोई दिक्कत लग रही है? यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। देखेंगे अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता था ये कि जैसे कि 1 अगर 2 है, सॉरी, जैसे कि आप क्या है, जैसे ये 2 है, 2 की पावर क्या है 1, तो हम इसे किस तरह से लिखते थे, 2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1, इस तरह से लिख सकते थे इस चीज को। ये आप लोग घातांक नियम में पढ़ रखे हैं, याद करिएगा, घातांक नियम में आप लोग पढ़े हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम इसको मान लेते हैं कि कोई एक डिजिट है से, ठीक। आप लोग पूरा इसको इस तरह बस एज्यूम कीजिए कि हाँ ये 27/8 एक भिन्न है, सिर्फ एक ऐसी संख्या मान करिए, देखिए सोचिए, फिर लगने लगेगा हाँ सही हो जाएगा। इतना हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा क्या हम इसे कर सकते हैं 27 की पावर -1/8 की पावर -1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे ये जो है, अगर एक में इससे हम भाग करने के लिए कहें तो क्या होता है, ऐसे तो होता है 1 गुणे, और ये नीचे की चीज़ें क्या होती है, ऊपर जाके पलट जाती है ना, 8/27। अब इसकी पावर क्या हो गई, -1 ही तो है। बात किसी को कोई समझ में आई कि नहीं, -1 ही है। अब देखेंगे हम लोग तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, और भी आप सोच सकते हैं एक तरीका। आप लोग अभी इसी तरह से देखिए क्या कर सकते हैं इसको, कि 8/27 की पावर -1, और ये क्या है -3/2। अब ये -1 और -3/2, ये कोष्टक हटेगा तो गुणा हो जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/27 की पावर 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर ये चीज़ें अभी डिफ़िकल्ट लग रही हो, वैसे आप लोग घातांक नियम में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि एक भिन्न के बटे में फिर से भिन्न ही है, तो आप लोगों को यहाँ पर इस वजह से दिक्कत हो रही होगी। अगर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है ना, तो सिर्फ आप लोग यही डायरेक्ट याद रखिए कि हम इसको अगर पलटेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर अंदर की भिन्न को पलटा जाएगा, अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, सिर्फ उतना ही याद रखिएगा। अगर आपको भी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब शुरू के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे ना, घातांक नियम अपने से खुद से 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो लोग घातांक नियम ध्यान से देखे होंगे। देखिए अब हम जो है इसे क्या कर सकते हैं, 8/27 की पावर 3/2, तो 8/27 की पावर ये जो 3/2 है, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 + 3/2। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पर 8/27 की घात क्या है, 1 + 3/2, सॉरी 3/2 नहीं, यहाँ पर 1/2, 1/2। अब आप लोगों को पता है कि घातें कब जुड़ती हैं, जब कोई संख्या गुणा में हो, उनका आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो सकता है ना कि 8/27 की पावर 1 गुणे 8/27 की पावर 1/2। यहाँ तक ये समझ में आया आप लोगों को? ऐसे इसको हम लिख सकते थे, इस चीज़ को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो आंसर होगा हाँ सर लिखा जा सकता है। क्यों, ये गुणा में है ना, तो उसके ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी ना। भी बात किसी को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? तो देखेंगे आगे। ये तो अब 8/27 रह ही जाएगा, क्या हो जाएगा 8/27 बच्चा। अब इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 4 × 2, और नीचे तोड़ सकते हैं 9 × 3 की पावर क्या है 1/2। अब देखेंगे आगे, इधर आइए, आगे क्या है आपका 8/27। अब 4 × 4/9, 1/2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे रूप में लिख सकते हैं। फिर गुणे में क्या है 2/3, 1/2 उसकी भी पावर है, इसको भी हम रूट में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे आपका क्या हो जाएगा 8/27 आगे है ही। अब देखेंगे
ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 9 का यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2/3। अब इसका गुणा कर लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 27, तो यहाँ कितना होता है आप लोगों का 81 होता है, 81। और फिर आपका जो है गुणे में क्या हो गया, करड़ी में 2/3, करड़ी में क्या है 2/3। आपका यही आंसर हो गया। दिक्कत किसी को? चलिए आप लोग इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से करके देखिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक। और खुद से करने की कोशिश करिएगा। आप लोग खुद से एक बार करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि खुद से जब तक ना किया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए और फिर भी ना समझ में फिर से एक बार वीडियो देखिए, ज़रूर आसान लगेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो है 7 आपका क्या कह रहा है कि सरल कीजिए करड़ी में x की पावर 8 इंटू वाई की पावर 10, फिर क्या है इंटू करड़ी में जो है अब इसका क्या निकालना है, फोर्थ मूल निकालना है, ठीक। x की पावर 4 इंटू वाई की पावर -8, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या लिखा है, x की पावर 8 और y की पावर 10, ये सिर्फ करड़ी लगा है, मतलब किसका क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से कि पावर 1/2। यहाँ पर देखिए अगर कुछ नहीं लिखा गया मतलब ये 2 छिपा होता है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और y की पावर -8। यहाँ पर देखेंगे 4 लिखा गया है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। ये देखिए 4 मैं इसके अंदर लिख रखा हूँ, ये जो रूट लगा है ना इसके अंदर लिख रखा हूँ, बाहर नहीं है, ठीक। देखिए जैसे कहने का मतलब ये अंतर होता है इसमें, एक 4 देखिए यहाँ लिखा जाता है या फिर मैं इस तरह से लिखूँ 4 देखिए कि यहाँ लिखा जाता है, इन दोनों में अंतर है। ये 4 जो है गुणे के रूप में लिखा गया है, ये जो 4 लिखा गया है मतलब कि इसकी 4 जो है क्या निकालना है, फोर्थ मूल निकालना है। जैसे होता है ना घनमूल, वर्गमूल, ये क्या है, ये क्या है फोर्थ मूल है, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। अब ये कोष्टक हटेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या होगा। यहाँ पर x की पावर 8 है तो गुणा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा y की पावर 10 है, गुणे में क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए x की पावर 4 है, यहाँ से भी कोष्टक हटेगा तो सेम वही चीज़ होगा 1/4, और y की पावर -8 है, यहाँ से भी कोष्टक हटा है तो 1/4, कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसको जो है काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, x की पावर 4 बचा यहाँ पे 2 से कटा 10 तो कितना बचा, y की पावर 5 बचा। गुणे में यहाँ से ये 4 कटा तो x की पावर क्या बचा 1 बचा, और y यहाँ से ये 4 कटा तो y की पावर क्या बचा -2 बचा। अब ये गुणा है x की पावर 4 और यहाँ पर x, इनका अगर गुणा होगा तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x की पावर क्या हो गया 5। अब देखेंगे y की पावर 5 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है y की पावर -2 है, यहाँ पर y की पावर 5 है और यहाँ पर y की पावर -2 है, तो यहाँ पर भी गुणा होगा, और जब गुणा होंगी तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगी, और y की पावर 5 और फिर यहाँ पर क्या है जुड़ेगा और -2 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 और यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, y की पावर 3। आंसर क्या हो गया आपका x की पावर 5 इंटू y की पावर 3, यही आपका आंसर हो गया। सरल करने के बाद क्या आया, x की पावर 5 y की पावर 3। बस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोग करते रहेंगे। ये घातांक के नियम पे आधारित सारे हैं, और घातांक नियम जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे उनको हमेशा प्रॉब्लम होती रहेंगी। इस वजह से घातांक नियम जो हम पढ़ा रखे हैं उसको सीरियसली पढ़िएगा, लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि सरल कीजिए, क्या है 16 गुणे 2 की पावर n+1 माइनस 4 गुणे 2 की पावर n बटे में है 16 गुणे 2 की पावर n+2 माइनस 2 गुणे 2 की पावर n+2 है। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि क्या कुछ कॉमन वूमन लेने से कटने पिटने लायक बन रहा है,
तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी घात एक से शिफ्ट करके दूसरे के साथ अगर किया जाए ना तो शायद ऐसा कुछ बन जाए। चलिए देखेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे, सर आप पहली बार में ही देख के कैसे जान जाते हैं? मैं पहली बार में देख के नहीं, अब मैं इतना प्रैक्टिस किया हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ा हूँ, आपसे कहीं पहले से पढ़ रहा हूँ, तो देख के पता चल जाता है। आप लोग भी ऐसे करेंगे, आपको भी पता चल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन रहा, आप क्या आप पहली बार लगाएंगे शायद तुरंत देख के ना जाने कि हाँ क्या करना है, लेकिन यही अब दूसरी बार तीसरी बार जब लगाएंगे आप, तो क्या आपको ये ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या करना है? दूसरी बार में हल्का सोचना पड़ेगा, तीसरी बार देखते यार हाँ ये तो ऐसे लग रहा था, तुरंत लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए देखेंगे हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर क्या है यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर क्या है माइनस, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इस 16 को हम देखिए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 3। यहाँ से देखेंगे फिर भी तो गुणा में है, घाते जो है क्या करेंगे, यहाँ पर घात 1 होती है, यहाँ पर 1 है, जुड़ के क्या हो जाएगा 4 ही होगा, लेकिन हम अलग क्यों लिख रहे हैं भी आपको पता चल जाएगा, देखेंगे। और फिर क्या है गुणे 2 की पावर n+2, फिर क्या है माइनस 2 गुणे 2 की पावर n+2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखेंगे गुणा में जो है घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आधार जब सेम हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 है ही, और ये 4 भी इसमें जुड़ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी अगर आधार सेम है, आधार क्या 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 की पावर n+2 हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे, यहाँ से जो है हम सिर्फ इसकी घात जोड़ रहे हैं, इसको नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि 4 1 5 होगा, हम इसे भी 5 बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, जुड़ के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 गुणे इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n+2, और ये +3 जाके इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 की पावर n+2 है। अब यहाँ पर हमने इस 2 की पावर इसमें क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ऊपर जो है 2 की पावर n+2 के रूप में दिया था और यहाँ पर भी वही है, इसी वजह से हमने ऐड नहीं किया। अब देखेंगे क्या करेंगे हम कि ऊपर जो है 2 की पावर क्या हो जाएगा n और +5 हो जाएगा, 4 1 मिलके 5, माइनस में क्या है 2 की पावर n+2 है बटे में। अब हम देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, इस 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बिल्कुल ले लिया जाए। 2 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर n+5, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर n+2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 2 की पावर n+2, और यहाँ पर 2 की पावर n+5, 3 2 5। अब देखेंगे हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ये इतना और ये इतना दोनों सेम नहीं दिख रहा है आपको? तो आंसर होगा जी सर दिख गया, सेम दिखा। जब सेम दिखा तो ये कट जाएगा ना, यहाँ पर गुणे का निशान है, और जब कट जाएगा ये तो बचेगा क्या, ऊपर 1 और नीचे 2। आंसर क्या हो गया आपका 1/2। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो अब हम आज यहीं स्टॉप करेंगे, और आपका जो एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 है, इस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने अभी कल की भी वीडियो में करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है 9 और 10 की तरह है, उसको आप लोग खुद से कर लेंगे। अगर ना समझ में आया तो मैंने पीछे की भी प्रश्नावलियों में करवाया था ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको विविध में करवा रहा हूँ, तो विविध में पीछे के सारे के मिक्सचर करके यहाँ पर देखता है। और मैंने कल की भी क्लास में करवाया था इसी विविध में ही एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो आप लोग खुद से एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 करेंगे और उनके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आज ही स्टॉप करते हैं। जय हिंद।